हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 9 है, तो ये डिवीजन वाला दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, मतलब ये डिवाइड है, नॉट प्लस माइनस। तो पहले क्या दिया नंबर आपको? ऐसे दिया -96 दिया है, डिवाइड बाय 16 दिया है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं मालूम है क्या? इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर लिखना रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, -96 डिवाइड बाय 16। ओके, डिवाइड बोलो तो नीचे आता है। अब इसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है ये हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से जाते हैं। तो ये 16 है, तो उसका हम लोग आधा करेंगे, हाफ। तो 16 का आधा 8 होएगा। 9 का हाफ तो नहीं होता है, तो 9 के पहले 8 आता है ना। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। 8 का आधा तो एक बच्चे का तो कैरी होगा ना 16, तो 16 हो जाएगा। 16 का आधा कितना होगा? 48। 1 कैरी कर दिया। मैं बताता हूँ, देखो ये 96 है ना, तो 9 है ना, तो 9 मत लो, 8 लो। तो 8 का हाफ 4 रहेगा। हमने 8 लिया तो 1 इधर कैरी करेगा तो 16 होता है, 1 बचा ना। तो 16 बोलो तो 16 होता है। 2 के टेबल में 8 टाइम जाएगा ना, मतलब 16 का आधा 8 होता है। 8 8 16 होता है। तो इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर है? 48/8। और अभी आपको मालूम है ये, अगर चलो 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में 8 जाता है, हाँ जाता है। कितना टाइम जाता है? 2 टाइम। और 4 के टेबल में 4 1 टाइम जाएगा, और 8 कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। ये होगा 12/2। 2 के टेबल में 12 जाता है ना, 6। अभी तो माइनस है ना इधर एक, तो इधर एक माइनस आएगा। तो ऐसा सॉल्व करना है। वापस से हेल्प करता हूँ, ये अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब इधर क्या बोला है? 98 और 28 दिया। 98 और ऐसा लिखा 98 डिवाइड बाय -28। तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे 98 28 है ना। तो मतलब आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा इधर। ओके, तो मुझे सॉल्व कैसे करना है? अभी मुझे इधर दिमाग लगाना है। 98 तो मुझे नहीं मालूम किसके टेबल में आता है, पर इतना तो मालूम है ना, 28 7 के टेबल में आता है। तो 7 के टेबल में 4 टाइम आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं, 7 आता है। तो 7 1 टाइम जाएगा ना। तो अगर 7 गया तो 2 बचा ना, तो 28 हो गया। कितना हो गया? क्योंकि ये 9 था तो हमने 7 ले लिया। तो 9 में से 7 गया तो 2 बाजू वाले को दे देंगे। ये रीड करो 28। तो 7 के टेबल में 28 जाता है, हाँ जाता है। कितना बार जाता है? 4 बार। इधर आएगा 4। तो ये क्या हो गया? 14/4। और 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 14 का हाफ कितना आएगा? 7। तो आंसर आएगा 7/2। माइनस है ना इधर, इसके लिए माइनस डाला। मतलब आपको इसको डिवाइड सीखना है। वापस से देखो, अभी क्या नंबर है मालूम है? ये ले लेता हूँ, 38 डिवाइड बाय -57। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या? 38 को ऊपर लिखेंगे, 57 को नीचे लिखेंगे, और इधर माइनस आ जाएगा। तो आपको 19 का टेबल आना चाहिए। 19 के टेबल 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। तो 19 के टेबल में 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, -2/3। मतलब ये 19 का टेबल था। अब एक काम कर दो, ये ले लो, तो 7th वाला एकदम इजी है। क्या दिया है पढ़ो? 100 डिवाइड बाय 60। तो 100 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसर। कितना बचा? 10/6। तो 2 के टेबल में दोनों आएगा। तो 6 का हाफ 3, और 10 का हाफ 5। मतलब 2 के टेबल में 6 3 बार जाएगा, 2 के टेबल में 10 5 टाइम। आंसर आया 5/3। अभी और एक ले लूँ तो चलो बड़ा वाला ले लेता हूँ। ये ले लेता हूँ 6 वाला। क्या दिया है? -150 डिवाइड बाय -25। तो माइनस 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 हट जाएगा, 150/25। ओके, माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब आपको क्या सॉल्व करना है, ध्यान देना अच्छे से। 125 और 25। तो 5 के टेबल में 25 जाता है 5 टाइम। 5 के टेबल में 15 जाता है, कितना टाइम जाएगा? 5 1 5 5 5 3 50। तो 3 टाइम क्या? एक 0 बचा ना पर, ये हो गया 30/5। 5 के टेबल में 30 जाता है, जाता है ना 30, 6 टाइम जाता है। तो ये आंसर है। इस तरह तुमको ये सब सम सॉल्व करना है। आपको डिवाइड याद करना पड़ेगा। अब ये 78 है ना, ये लास्ट वाला हेल्प करता, बाकी तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे लोग। 78 है, 78 डिवाइड बाय 65। तो डिवाइड बोलो तो नीचे लिखूंगा। ये 13 के टेबल में जाता है। किसके टेबल में आता है? 13 1 13, 13 2 26, फिर 39 आएगा, 52 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 78 आएगा ना। तो 13 के टेबल में 65 5 टाइम जाएगा। कितना बार जाएगा?
और 78 कितना बार जाएगा, 6 टाइम। तो आंसर आएगा 6/5। मतलब जो बच्चों को टेबल याद है, बेसिक्स कैलकुलेशन याद है, उसका ये फटफट हो जाएगा। ओके, अब ये थोड़ा हार्ड वाला है, सेकंड और थर्ड मैं बाद में कर दूँ। देखो स्टार भी दिया है, मतलब IMP रहता है, ये आता ही एग्जाम है ना। तो पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, बाकी का इसका लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।